बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार तुम्हारा ना हो। फिर जाने कब उन दो आंखों ने मेरा ताक़ब करना शुरू कर दिया। मैं तो हर लम्हा जैसे उन दो आंखों से निकलने वाली रोशनी में ही नहाए रहती, और अब उस रोशनी से निकलकर अंधेरों में नहीं जाना चाहती मैं आमना। मेरी माँ से चूल्हे अंडिया नहीं होती इस उम्र में। लियाकत में जाती भी तो देर से हूँ और सारे काम करके जाती हूँ। तो मेरी माँ झूठ बोलती है। मुझे क्या पता, बोलती होंगी। बकवास ना कर मेरे सामने। बड़ा अच्छा दबाती है तू, मेरे पैर को भी और अपने दिल की पीड़ को भी। कैसी बातें कर रही हो दादी? तुझे नासर अच्छा लगता है ना? जी। तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तू जाके अपनी दुल्हन तैयार कर। तो हर्ज भी नहीं है इसमें। वैसे भी माँ की खिदमत का पहला फर्ज आपका बनता है। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा। ओए अम्मी सिर्फ तुम्हें देखने आ रही हैं अभी, वो ना दादी का पता लेने के बहाने। और अगर मैंने पसंद ना आई तो? ओए मेरी अम्मा को ना सिर्फ सोनी कुड़ी चाहिए, और तुमसे सोनी कुड़ी है अभी भला? अच्छा अब फ़ोन बंद करो, मैं कुछ तैयारी कर लूँ उनके आने से पहले। और नहीं ना मरियम, बात करो अभी। अच्छा फ़ोन बंद करो। खुदा हाफिज़। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज़। और कोई काम है? नहीं, मेरा ख्याल है अब तुम जाओ घर। कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है और मुझे भी अपनी एक सहेली की तरफ जाना है। बस अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। क्या बात है, आज तो खुशियां मिल रही हैं हर पासे। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया, खैर तो है ना? हाँ जी हाँ जी। आ जाए घर चलते हैं। वो मैं आए ना, आ जाए। शायद घर ही भूल आई। क्या हुआ? पैसे नहीं है? अब्बू के घर तो मैं पैदल ही चली जाती हूँ, आगे से रिक्शा करवाना पड़ता है। शायद मैं पैसे घर ही भूल आई। खैर कोई बात नहीं, अब्बू से ले लूँगी रिक्शा का किराया। ठहरो ज़रा, ये लो। अब तुम तो ट्रेनिंग के लिए आती हो, और जो लड़कियां ट्रेनिंग के लिए आती हैं वो खुद फीस पे करती हैं, लेकिन तुम रख लो। कोई बात नहीं, कभी कभार मेरे से किराए के लिए पैसे ले लिया करो। ले लो, तुम मेरी बहन की तरह हो। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बस भैन जी आज ही, बल्कि अभी एक बंदे ने मुझे बताया है कि वो जो पुराना मकान है ना हमारा, उसके आगे डबल रोड बन रही है और इससे मकान की कीमत दुगनी भी हो सकती। कौन सी मकान की कीमत भाईजान? वही जो मैंने आमना और फातिमा के नाम लगवाया हुआ है। उसकी कीमत डबल हो जाएगी?
ये तो बड़ी खुशी की बात है भाईजान। बस भैन जी, अब आप दुआ करें कि फातिमा की शादी किसी अच्छी जगह पे हो जाए और ये मकान मैं इन दोनों के हवाले करूं और सुकून की ज़िंदगी गुजारूं और ये भी खुशियां देखें। तो भाईजान थोड़ी सी खुशियाँ हमें भी दे दे। ओ बहन जी, खुशियां तो साझी होती हैं, आप हुक्म तो करें। बस भाईजान फिर अपनी छोटी फातिमा भी मेरी झोली में डाल दे। ये तो बहन जी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाय, चाय पिए, चाय पिए। अम्मा जी फोन उठा लो। अम्मी आमना, आज तो मैं बड़ी थक गई हुई। ऊपर से ना फातिमा ने इतना कुछ खिला दिया है, इतना कुछ खिला दिया है कि अब तो रोटी खाने की भी गुंजाइश नहीं है। अम्मी क्या किया आपने? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हैं, पकौड़े ज़्यादा खा लिए ना मैंने, है ना? नहीं, मेरा ख्याल है पकौड़े नहीं, मिठाई बहुत खा ली है मैंने। तौबा तौबा, चल कोई नहीं गाला, कुछ नहीं होता। अम्मी मैं मिठाई या समोसों की बात नहीं कर रही, फातिमा की बात कर रही। आपने नासिर के लिए फातिमा का रिश्ता मांग लिया? हाँ तो कौन सा बुरा किया नहीं मैंने, हैं? तेरी बहन है, तुझे तो खुश होना चाहिए। मेरी खुशी की बात नहीं है अम्मी, आपके बेटे की खुशी की बात है। और उसकी खुशी किस में है आप अच्छी तरह से जानती हैं। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? नहीं तो मैं भी उसी की खुशी के लिए कर रही हूँ ये सब। वो तो चला होया बैठा, तू भी उन्हें कोई मत नहीं देती। मैं तो माँ हूं ना भाई, मैं तो उसे खूह में छाल नहीं मारने दूंगी। तो नाले तेरे अब्बे ने कौन सा भी हामी भर ली है। और हमें सोचने का मौका दे बहन जी। ना तो है खुशकिस्मती खुद ही चल के आपके बुए पे आ गई है। अभी और कौन सी आप लोगों ने पंचायत बिठानी है। इसको पता नहीं किस बात की तकलीफ है। सक्की बहन है इसकी अभी। हाय हाय। अरे रणवीर, जलेबी तो खाओ। नहीं जी शुक्रिया, ये आप सगीर को ही खिलाइएगा। नहीं नहीं, जलेबी तो तुम्हें खानी पड़ेगी। छोटी फुप्पो, जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती क्यों? ऐसा करो, एक आधा अपने नासिर भाई के लिए भी लेके चले जाओ। हम आ जाएं? अस्सलाम वालेकुम खाला, अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। आओ पुत्र रोटी खाओ, आजा आजा। अभी तो मैं आप लोगों को कुछ खिलाने के लिए लेकर आई हूँ, खास तौर पे उसे। उसे कौन? इसे। ये क्या है? ताबीर। ताबीर? किसकी ताबीर? तुम्हें नहीं पता ताबीर किसकी होती है? नासिर की अम्मी आई थी आज। नासिर की अम्मी? तुम्हारी तरफ? तो क्या तुम्हारी तरफ आना था? नहीं, मेरा मतलब था। हाँ, मेरी और नासिर की बात तय हो गई है। अच्छा, अच्छी बात है।
अब किधर जा रहा है तू? मैं वो घर जा रहा हूँ। तुझे मैंने कहा था ना दुकान से फारिग होके सीधा गोदाम पे जाना है। ओ भाई मैं सुबह चक्कर लगा लूंगा, अब घर जाने दे भी। और कौन सी वोटी इंतजार कर रही है तेरा घर पे हैं? चल जा, फैसलाबाद से माल आया हुआ है, अख्तर अकेला गोदाम पे। ओ यार भाई। शाबाश, जल्दी पहुंच, मैं भी आ रहा हूँ दुकान बंद करके। सीधा उधर ही जाई। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। अम्मा तो सो गई हैं। फातिमा, दिमाग ठीक है तेरा कि बिल्कुल ही पागल हो गई है तू? पागल होते होते ही रह गई हूँ भाभी। शुक्राने के नफिल पढ़ लें आप। क्या हो गया तुझे? सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ क्यों बांटती फिर रही है? कोई शर्म कोई हया होती है? और हमने अभी कोई हाँ नहीं की है। तो ना भी तो नहीं की, और कोई ना करेगा भी क्यों? आप सब लोग भी तो यही चाहते थे। और वैसे भी मैं तो जलेबियाँ सिर्फ दादी के लिए लेके गई थी, उन्हें बहुत पसंद है ना। अच्छा जी, सिर्फ दादी के लिए? बाकी लोगों को तो यहाँ पर मीठे से परहेज है। देख फातिमा, ये खाला परवीन जिन ऊंची हवाओं में उड़ना चाहती है ना, हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है। हम जो भी फैसला करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे, इसलिए किसी से कुछ भी कहने की और सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब क्या कहना और क्या सुनना भाभी, फैसला तो हो चुका। अम्मा भी सो गई हैं। अब ये फैसलाबाद से भी आज ही माल आना था। दिमाग की लस्सी कर दिया भाईजान ने तो। मरियम, इस बार तुमने फोन ना उठाया ना तो फोन की तो खैर नहीं। हेलो। ओए 2 घंटे से तुम्हें फोन कर रहा हूँ मरियम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? सब ठीक तो है? जी नासिर, सब ठीक ही तो है। क्या हो गया है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? और अम्मा आई थी ना? नहीं। और क्या कह रही हो तुम? अम्मी नहीं आई तुम्हारी तरफ? नहीं, लेकिन उनकी बहू आई थी। आमना भाभी? आमना नहीं, फातिमा आई थी। क्या कह रही हो तुम? वो क्या करने आई थी? वो मेरा मुंह मीठा कराने आई थी अपनी कड़वी बातों से। तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मैं बकवास नहीं करती नासिर साहब, मैं सिर्फ सुनती हूँ। वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देखो पहेलियां ना बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या है? आपकी अम्मी तो रिश्ता पक्का कर गई हैं फातिमा के साथ। भाई तुम क्या, देखो ये अगर ये मजाक है तो। और उसे अपनी बहू भी मान लिया उन्होंने। किस बात की सफाइयां दोगे अब तुम? ओए तुम रुको, मैं अभी अम्मा से पता करके आता हूँ। अम्मा! अम्मा! उठे अम्मा! ओए अपने बेटे का सुकून गर्क करके कैसे सो सकती हैं आप? ये हो गया है? इस वक्त इतना क्यों चीख रहा है? हद हो गई। कोई दीद लिहाज है तुझे? मैं माँ हूं तेरी, क्या क़यामत आ गई है? ओए क़यामत ही तो आ गई है। ओए आखिर बेटा हूं मैं आपका, और कोई एहसास कोई ख्याल है इस बात का आपको? अच्छा जा, आमना से क्या, वो तुझे सालन गर्म कर देगी। जा शाबाश, रोटी खा ले जाके। इस वक्त अगर मुझे कोई जहर खिला देना तो उसी को मसीहा समझूंगा मैं। चल्ला हो गया है, कैसी बातें कर रहा है? और मैंने तो आपको अपनी खुशियों के दर पे अर्जी डालने भेजा था, और फिर क्या हुआ? आप रास्ता भूल गई, दरवाजे पे जंतरा लगा था। पुत्र, मैं तो वहां पे वहां क्यों नहीं गई आप? और मरियम के बजाय फातिमा का रिश्ता कैसे लेके आ गई आप? नासिर पुत्र, मैं क्या करती? वो आमना का अब्बा मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गया।
उधर जाके उसने फातिमा का सवाल डाल दिया मेरे आगे। है तो मैं क्या करती? आमना आमना की बहन है वो, आमना भी वहीं थी। तो सबने मुझे घेर लिया तो मैं अकेली क्या करती पुत्र? क्या भाभी भी वही थी? नहीं, भाभी ऐसा नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती ऐसा। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। फातिमा बड़ी चंगी कुड़ी है, शहर में पूरा घर है दोनों बहनों के नाम। मैंने तो तुम दोनों भाइयों का फायदा ही सोचा है। पुत्र मैं कोई तेरी दुश्मन तो नहीं हूं ना? दुश्मनी तो कर दी है आपने, अपने बेटे का सर दीवा कर दिया है, मर्दानगी रोल दिया आपने उसकी। भाई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा किसी को। ना इंज ना पुत्र, ठंडे दिमाग नाल सोच। ये खाली प्यार मोहब्बत से कोई जिंदगी तो नहीं गुजरती ना। ओए नहीं गुजारनी मैंने ऐसी जिंदगी। भाई मरियम नहीं तो नासिर भी नहीं। नासिर है, नासिर पुत्र। क्या शोर मचा रखा है? क्या हुआ इसको? तू बोलता नहीं क्या है? ओए अपनी बीवी अपनी माँ से पूछ। की है? मून, बताओ ना मैं कौन से कपड़े पहनूं, ये वाला या ये वाला? आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, क्यों? तो फिर इतनी तैयारियां? इसमें तैयारियों वाली क्या बात है? अब बंदा अपने घर में अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता क्या? बताओ ना कौन सा पहनूं, फिर मैं तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाऊंगी। तुम्हें पसंद है ना? अगर आपकी शादी नासिर भाई से ना हुई तो? क्या बकवास कर रहे हो? अगर शक्ल अच्छी नहीं है ना तो बात तो अच्छी कर लिया करो। मेरी शक्ल भी अच्छी है और मैं बात भी बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ छोटी फुप्पो। खाला परवीन खुद आई थी ना मेरा हाथ मांगने नासिर के लिए, आई थी कि नहीं? मेरे ख्याल से नासिर भाई मरी मर्जी को पसंद करते हैं, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसको पसंद करता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं नासिर को पसंद करती हूँ और वह सिर्फ मेरा होके रहेगा, बस। बस? कहानी इतनी नहीं है छोटी पप्पू, बल्कि कहानी कुछ और है। क्या आप नहीं जानती हो? मुझे कुछ नहीं जानना मून, और तुम्हें भी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मैं अनजान बन के नहीं रह सकता छोटी पप्पू, जानना तो पड़ेगा। देखो आमना, जो औरतें घर से बाहर काम करती हैं उनके लिए बेहतर यही है कि वो अपने घरेलू मामलात और परेशानियों का दरवाज़ा बाहर से बंद करके घर से निकला करें, इस तरह से कि ना कोई आवाज़ पीछे से कान में पड़े और ना ही किसी दर्द से कुछ दिखाई दे।
वरना ना तो तुम घर की रहोगी और ना ही काम कर सकोगी। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे मिलने, तुमसे बात करने। हमारी बात बस यहीं तक थी, इससे आगे हमारे लिए कोई मुकालमे नहीं लिखे गए। हमारी कहानी शुरू होने से पहले खत्म नहीं हो सकती। कल जो भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पुत्र नासिर, कसूर किसी का भी नहीं होता, ना दीवार पे रखे हुए चिरागों का और ना ही उसे बुझाने वाली तेज हवा का। मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अब तीर किसी और निशाने पे जाके बैठ गया है। अब अगर उसे निकाला तो किसी जोगा नहीं रहेगा। अब तू चला जा यहाँ से। पर वो तीर मैंने नहीं चलाया दादी। तेरी कमान से चुरा के चलाया गया था तीर। मैं कह रही हूँ ना, चला जा नासिर यहाँ से। नहीं दादी, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं मरियम को लेके जाऊंगा। ना नासिर पुत्र ना, हम बड़े सीधे साधे से लोग एक ही राह पर चलते आ रहे हैं। कभी कोई नई राह तलाश नहीं की हमने। सदियों से न किस्सेत पर चलते आ रहे हैं। हमारा बंदा तो क्या, हमारा जानवर भी कभी इधर उधर नहीं हुआ। हम बड़े सीधे साधे से लोग हैं नासिर। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा, खुदा के वास्ते यहाँ से चला जा, चला जा, चला जा। हाँ की हाल है? और नहीं यार, तुसी लोग चले जाओ। और नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। और बीवी से कौन डरता है, वो बस किच-किच दिमाग खराब करती है। और नहीं, वही रोने धोने हर वक्त हर वेले शिकायतां। गल ठीक की थी वैसे, तू सही गल है। चलो ठीक है, मैं आता हूँ फिर। सही है, चंगा, ओके। अगर चनों पे लीमों का रस निचोड़ा होता तो मजा ही आ जाता। तू इतना चटकोरा क्यों है मेरे भाई? चटकारे में तो जिंदगी है, मजेदार चुली बुली सी जिंदगी। अच्छा, और मीठे में? मीठे में खुशियाँ, हंसी, मुस्कुराहटें। सुन, तेरी छोटी पप्पो की बात पक्की हो गई ना नासिर भाई से? यार चने खिला तो। यार तनवीर, मुझे लगता है कि नासिर भाई इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो क्यों? मेरे ख्याल से वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं। किसको? हमें उन दोनों को मिलवाने की कोशिश करनी चाहिए ना। किन दोनों को? वही नासिर भाई और वो जिसे वो पसंद करते हैं। ओ भाई मेरे, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, किसको पसंद करते हैं नासिर भाई? पता चलाते हैं मिलके। चला मेरे साथ। और फातिमा बाजी? उनको भी देख लेते हैं। चला। अब बताएं कि बाल कैसे चाहिए आप, किस किस्म का इवेंट है? इवेंट शिवेंट तो कोई नहीं, मैं अपने शोहर के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। अच्छा,
शादी की सालगिरह होगी आपकी? अरे नहीं, हम एक दिन बड़े एहतमाम से शाम बाहर मनाते हैं, बस हम दोनों। बच्चे घर पर ही रहते हैं और मैं बड़े शौक से तैयार होती हूँ। आपके शौहर को आपका इस तरह तैयार होना अच्छा लगता होगा? हाँ जी, उन्हीं की खुशी के लिए तो कर रही हूँ। बहुत प्यार करते हैं आपके शौहर आपसे? ज़्यादा जताते तो नहीं, लेकिन मुझे महसूस होता है। मेरी बहुत परवाह करते हैं। मैं भी उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ। और बीवी से कौन डरता है, वो बस किच-किच दिमाग ख़राब करती है। और नहीं, वही रोने धोने हर वक्त हर वेले शिकायतां। ख्याल तो मैं भी बहुत रखती थी उनका। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं कह रही थी कि ये कर्ल्स खुले अच्छे लगेंगे। जैसे आप ठीक समझें। मैं बस इनको हल्का सा पिन अप कर देती हूँ। हाय हाय हाय, मरियम मरियम, तेरा ध्यान कहाँ है? सारा प्याज जला दिया, हद हो गई है भाई। इसको क्या जरूरत थी जलने की? मरियम, मैं तेरी माँ हूं। तू चाहे मुझे कुछ बता या कुछ छुपा ले, मुझे सब पता चल जाता है। लेकिन मैं चुप रहती हूँ कि तुम्हारी उम्र के बच्चों की समझ ना समझ हो जाती है। अम्मी, मैं भी दोबारा मसाला बना देती हूँ। मरियम, मैं सब जानती हूँ। ये शादी ब्याह मर्द और औरत का आपस का मामला होता है कि सारी जिंदगी इन्होंने ही आपस में गुजारनी होती है। लेकिन जिस माशरे में हम रहते हैं ना, वहाँ खानदान और बरादरी के बगैर कोई जिंदगी नहीं होती पुत्र। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जिनमें बड़ों की मर्जी और दुआएं शामिल होती हैं। मुझे गलत मत समझना पुत्र, मैं तो तेरी आंखों से बहता हुआ पानी देखकर भी बता सकती हूँ कि कौन से कतरे पर प्यास का नाम लिखना है और किस पर तेरे दिल की चोट का नाम। चुप कर जा मेरा बच्चा, चुप कर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। ओ वालेकुम सलाम, जिंदा रहो बेटा। रोहान कहाँ है? तंग तो नहीं किया उसने आपको? और नहीं पुत्र, वो तो बड़े सब्र वाला बच्चा है। मैंने मून को भेजा है, उसे बाहर फराला है। अब्बा जी, आप ना आइए तो उससे बात कर लें। आपको तो पता है ना, खड़े खड़े निकल जाती है ये तो। कौन सी बात भाभी? वही जो तुम्हारी सास ने हमारे घर में शोशा छोड़ा है। ले दस, तुम्हारे ससुरालियों की तो किसी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता। नासिर और फातिमा की बात कर रही है? तो और किसकी बात करनी है मैंने? ले दस, रिश्ता इस तरह से लेने आते हैं जी कि जैसे रास्ते में जा रहे थे, कोई चीज पसंद आ गई, वहीं पे ही रुक गए जी, भाव ताव कर लेते हैं। बंदा कोई किलो 2 किलो मिठाई लेके आता है, अपनी बात में वजन पड़ता है। और कोई गल नहीं पुत्र शनाज, अपने घर वाली बात है। वो मुझे तो खुशी इस बात की है कि भैन परवीन ने हमारा ख्याल तो किया है। भाई मुझे तो इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। नासिर अच्छा मुंडा है, अपना घर है, अपनी दुकान है, फिर और क्या चाहिए हमारी फातिमा को। और फिर हम दोनों बहनें एक साथ भी रहेंगी। ठीक कह रहे हैं अब्बा जी, लेकिन नासिर की मर्जी भी तो जाननी चाहिए ना। अभी तो अम्मी ने ऐसे ही बात कर दी, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है। हाँ जी, हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं तेरे देवर को। पता नहीं कहाँ कहाँ वादे किए हुए हैं। नहीं नहीं, नासिर ऐसा मुंडा नहीं है, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ उसको। मैं तो कहता हूँ आजकल चलते हैं, मिठाई का डब्बा लेके बात पक्की करके आते हैं। और हमारी फातिमा मासी के साथ साथ रूहान की चाची भी बन जाएगी। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा।
देख बेचारे का क्या हाल हो गया। तू भी तो बड़ा साथ साथ जाता था इसके, बड़ा खुश था शुरू में, मरियम मरियम मरियम। क्या करूं, दोस्त हूँ, करना पड़ता है यार। लियाकत भाईजान का फोन आ रहा है नासिर को। नासिर, नासिर तो नहीं उठना, क्या करूं? फोन उठा, सुन क्या कहते हैं। हेलो, वो किधर है तू? जी लियाकत भाईजान इधर ही है, नासिर हमारे पास ही है। वो बेचारे का दिल टूटा है ना, तो किसी से बात नहीं कर रहा। और इसको समझा, और ये कोई तरीका थोड़ी है। माँ ने जो फैसला किया है वो सोच समझ के किया है। इसको बोल घर वापस आ जा। जी लियाकत भाईजान मैं समझाता हूँ उसे, अभी समझाता हूँ। हाँ कर इससे बात, को अकल दिलाओ इसको, बेवकूफ़। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे इसको उठा के कार भेजो, ये कोई तरीका नहीं है। अरे उनको समझा, अभी प्यार मोहब्बत का भूत चढ़ा है, आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा 2 दिन में। आशिक साहब। लियाकत भाई, वो ये नासिर कहीं लंबी छुट्टी पे चला गया? आज तीसरा दिन भी लंघ गया, कहीं अता पता नहीं है उसका? 3 दिन से घर भी नहीं आया। हैं? घर भी नहीं आया? तो कोई खैर खबर है उसकी? हाँ, आसिफ के घर है। आसिफ से बात हुई थी मेरी, नाराज होके गया हुआ। आ जाएगा आप ही 2-3 दिन में। कब तक बैठेगा यार के घर? वो काम के साथ कैसी नाराजगी? वो दुकान पे टाइम तो देना, फिर जिधर मर्जी जाए। और वैसे लियाकत भाई, आपने हर किसी को खुली छूट दी हुई है। और निक्का भरा है मेरा, आ जाएगा जब आना होगा उसको दुकान पे। वाह वाह वाह, ओए अल्लाह, आप जैसा भरा हर किसी को दे, और आप जैसा दिल कहीं नहीं है। और लेकिन नासिर ने छोटे भरा होने के नाते आपका मान नहीं रखा। वो ठीक है, वो जहाँ जाना चाहता है चला जाए, जब दिल करे आ जाए। नासिर यार कर ले याशियाँ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। एक दो तीन चार। शनाज जी, ये 6 नहीं आया, 3 आया है आपका। ठीक है, तो आराम से ना यहाँ पे 1 2 3 यहाँ रखें गोटी। चलें चलें, शाबाश। सजाद जी, आपकी नजर कमजोर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो 6 आए और 6 ही चलूंगी मैं। एक छोड़े मेरा हाथ। शनाज जी, आपका हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा था ना मैंने, है ना? क्या कर रहे हैं आप सजाद जी? बच्चे बाहर बैठे हैं। तो कुंडी लगा देता हूँ। हाँ, क्या हो गया आपको? कुंडी क्यों लगाएंगे आप भला? खुद ही तो कहा है कि डर लगेगा बच्चे आ जाएंगे, तो मैंने कहा कुंडी लगा देता हूँ। और क्या कहा है मैंने? बच्चों का भी तो कोई कसूर नहीं है ना। अब देखो ना, जगह ही नहीं है इस घर में, वो बेचारे कहाँ जाए। मैं तो कहती हूँ फातिमा की शादी जैसे ही होगी ना, मून और नूर को उसके कमरे में शिफ्ट करा देंगे पक्का पक्का। अभी तो बेचारे रुल रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर। वैसे अगर आप हुक्म करें ना
तो अभी शिफ्ट कर देते हैं फुफ्फो की तरफ। आप भी ना बातें ही करते हैं बस। अच्छा चलो गीटी चले अपनी गीटी। 6 आया था मेरा, 6 चलूंगी मैं। नहीं 6 नहीं 3 चाची चलें, आया था बस 6 6 गोटी गई आपकी। और बारी ले मेरी ले। एक और बारी, मेरी एक और बारी। हाय नहीं फतेह, ये कुछ ना पूछ, मैं बड़ी परेशान हूँ। 3 दिन से घर नहीं आया नासर। कुछ तो बता के गया होगा ना कि कहाँ गया है। ले दस, मुझे तो वो अपनी दुश्मन समझता है। तू बता, कोई माँ अपने बच्चों की दुश्मन हो सकती है? मैं आखिर ये सारा कुछ उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ ना, कि नहीं? हाँ अम्मी जी, आप तो उसके फ़ायदे के लिए कर रही हैं सारा कुछ, लेकिन उसकी आंखों पे ना मरियम की इश्क की पट्टी बंधी हुई है। और ये ज़रूर मरियम की माँ ने ना इस पे तवीज़ धागा किया है, आप माने या ना माने, दिखवा ले मुझसे। मैं मर गई। तवीज़ धागे करा के एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, ये तो अल्लाह से ही पाएगी ना। बेशक। पर सुन इफ़त, ये औरतों को खौफे खुदा नहीं होता कोई नहीं कितने। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि वो आमना के घर वालों ने हाँ की कि नहीं? लेने उनको और क्या चाहिए, घर बैठे हीरे जैसा मुंडा मिल रहा है उनको, इनकार की कोई गुंजाइश है? बस खैर से मेरे पुत्र नासिर का कुछ अता पता मिल जाए तो फिर मैं आमना से पूछूं। ओ बस ये आप मुझ पे छोड़ दें, नासिर को मैं खुद ही समझा लूँगी। आप मुझे ये बताएं कि मकान की बात की है आपने आमना के बाप से कि नहीं? हाँ हाय, पहली बारी में मैं मकान की बात करती अच्छी लगती थी, हैं? ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना। ये बात सही की है आपने, आप फिक्र ना करें, कर लूँगी मैं उससे बात। अच्छा पुत्र, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये ले बेटा, एक और गिटी की तेरी। बार बार गिटी तू मेरी मार देता है, अब नहीं उठानी मैंने। वो तू इतनी बेईमानी क्यों करता है? तूने अब चीटिंग की ना, मैंने गेम नहीं खेलनी तेरे साथ। अस्तगफुरुल्लाह, मैं चीटिंग करता हूँ? कब से खुद चीटिंग कर रहा है और मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। देख ले मरियम बाजी, बाजी सो रही हैं, अपनी बारी ले, चल जा आखिरी है। मरियम बाजी, अब आपने बताना है कौन चीटिंग कर रहा है। चल बारी अपनी, चल जो तो मैं बताता हूँ, सब्र कर। ये ले देख, मैं कह रहा था ना, तू कब से चीटिंग करी जा रहा है। देखने है मरियम बाजी। भाई 4 आया मेरा, तेरे सामने मैंने गिटी चली है अपनी। मरियम बाजी, फिर से मैंने इसको गेम हरा दी। बाजी क्या हुआ है बाजी? जा जाके पानी ला। सगीर जा। क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? मुझे कुछ बताएगी? बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।